आइए आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप स्वास्थ्य कैसे रखते हैं। मैं कुछ आपको ऐसी आसान टिप्स बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करके अपना जीवन जो है निरोगी बना सकते हैं और अपने जीवन में बहुत ही कुछ कर सकते हैं। यानी कि आप फिट कैसे रह सकते हैं, फिट हेल्थ समझ लीजिए, जीवन का मूल मंत्र समझ लीजिए। तो मैं आपका कपिल कुमार ऐसी ही वीडियो लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। और मेरे भाई देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, फर्स्ट नंबर कि आप जो है सही जीवन जीने के लिए आपको क्या क्या यानी कि चीज़ें अपनानी होंगी। आयुर्वेद कहता है शाकाहारी रहिए और स्वस्थ रहिए, लंबा जिए, ज़्यादा आयु प्राप्त करिए, ये आयुर्वेद का कहना है। क्योंकि जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा लंबी आयु नहीं होती है। किसी की 10 वर्ष, किसी की 5 वर्ष, ऐसी ही इनकी आयु होती है। आप कुत्ते को ले सकते हैं, कुत्ते की उम्र 12 से 15 साल होती है, क्योंकि इनके दांत नुकीले होते हैं और ये मांसाहारी जीव में ही आते हैं या मांसाहारी पशु में ही आते हैं। क्योंकि इनकी आंत छोटी होने के कारण ये क्या करते हैं, जैसे इन्होंने भोजन प्राप्त किया और ये जल्दी से जो है उस भोजन को गला करके स्टूल पास के रास्ते निकाल देते हैं। मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं है। कम से कम मनुष्य की आंत को कम से कम 15 मीटर लंबा बनाया गया है, जिससे कि खाना ज़्यादा से ज़्यादा देर आंत में रुक सके और जो भी आपने खाना खाया है उसके अच्छे अच्छे पौष्टिक तत्व निकाल करके आपके बॉडी को बेहतर बनाने के लिए, जो है फिट रखने के लिए, आपने जो भी चीज़ खाई है उनमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल करके आपकी बॉडी को प्रदान करता है, जो कि हमारा पाचन तंत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मूल मंत्र नंबर 1, यानी कि आप जैसे सुबह उठते हैं तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट की धूप लीजिए। और दूसरी चीज़ देखिए, यदि आपको क्या होगा, आप मेडिटेशन वगैरह कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में जो मेडिटेशन आप करते हैं कम से कम 25 से 30 मिनट, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप टहलने जा सकते हैं कहीं सुबह सुबह। इससे क्या होगा, आपकी फिटनेस पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो आप फिट रहेंगे। और देखिए, मैंने पहले बताया आप व्यायाम भी कर सकते हैं। आप कम से कम एक अच्छी जीवन जीने के लिए, जो कि आपका माइंड यानी कि दोबारा से रिपेयर हो सके, आपकी बॉडी दोबारा से रिपेयर हो सके, आपको इसके लिए क्या करना है, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ही पर्याप्त मात्रा में लेनी है। क्योंकि जो हमारे शरीर में सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उन सेल्सों को दोबारा रिपेयर करने के लिए इतनी नींद लेनी बहुत ही परम आवश्यक है। वरना आपको जो है अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, आपको नींद भी नहीं आएगी, आपकी बॉडी जो है वो पूरी हेल्थी नहीं होगी। इससे आपको अगले दिन आलस्य रह सकता है, आपको बहुत ज़्यादा थकान रह सकती है, आपको बहुत सारी कमजोरी भी महसूस हो सकती है। तो आप यदि 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो दोबारा से रिपेयर हो जाती है। और जितने भी खराब सेल्स होते हैं उन्हें पसीने के जरिए, बालों के जड़ों से उन टॉक्सिन्स को, उन जहरीले पदार्थों को जो है हमारा शरीर बाहर निकाल के अपने आप ही फेंक देता है और बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। ठीक है, चौथी चीज इसके अंदर क्या होने वाली है, यानी कि सही जीवन जीने के लिए मूल मंत्र चौथा क्या है, आप पौष्टिक आहार लीजिए, आप जरूर शाकाहारी रहिए, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां आप ज़्यादातर यूज कीजिए। और आप जैसे दालें हैं, मसूर की दाल हो गई, आप जो है मूंग की दाल हो गई, इनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इतना प्रोटीन आपको मांस से भी नहीं मिलेगा, तो आप दालों का सेवन जरूर कीजिए। और आपको जो है बहुत ही हेल्दी चीज़ें खानी हैं, जैसे कि आप नाश्ते में आप फल वगैरह ले सकते हैं डाइट के तौर पे। और देखिए, आयुर्वेद का एक कहना और भी है, यदि आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही चीज़ों से बच सकते हैं, आपको बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही नहीं होंगी, ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि डायबिटीज, इंसुलिन, ये एक ही चीज़ है। और आपको ज़्यादा फैट यानी कि मोटापा आपको नहीं होगा, आप जब, ठीक है, और आपको हाई बीपी वगैरह भी नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है वो भी आपको जो है नहीं होगा, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। और आप देखिए, अगला मूल मंत्र ये होने वाला है कि आप कम से कम अपने जीवन में, मान के चलिए, यदि
आपकी प्राणवायु जब दूषित हो जाती है, ज़्यादातर आप प्रदूषण देखने को आपको मिल रहा होगा, इससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। नए नए इससे रोग बनते हैं। और आप देखिए शाकाहारी रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और आप अच्छे से फिट रहेंगे। तो ये फिट रहने की मैंने आपको कुछ टिप्स बता दी हैं और कुछ टिप्स मैं आपको आगे के लिए भी बताऊंगा। आयुर्वेद जो कहता है, जो मैंने पढ़ा हुआ है, आयुर्वेद ये कहता है यदि आप शाम 6 से 7 बजे के बीच बाद में यदि आप भोजन करते हैं तो उस भोजन में भी बहुत सारे जहरीले पदार्थ जन्म लेते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्योंकि जब आप 7 या 8 बजे के बाद आप भोजन करते हैं, आपकी जो जठराग्नि है वो मंद पड़ने लगती है, यानी कि बुझने लगती है, और आपका जो है भोजन सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो वो आपको नए नए जो है जीवाश्म पैदा करेगा, आपके जो सेल्स हैं उनको डैमेज करने की जो है आपको बहुत ही ज़्यादा प्रक्रिया देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आपके नए सेल्स जो बनने वाले हैं, आपकी बॉडी उनको बनाएगी नहीं। पुराने सेल्स जो बेकार ख़राब सेल्स हो चुके हैं वे आपकी बॉडी में रुके रहेंगे। आपका भोजन जब ज़्यादा देर पेट में रहेगा आपको वो पचेगा नहीं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जैसे आपको शाम को आपने खाना खाया तो आप जो है घूमते फिरते नहीं हैं और आप बिस्तर पकड़ लेते हैं। ये बहुत ही बेकार चीज़ है। ये आपकी शरीर को स्वस्थ नहीं करेगा, ये आपकी काया को निरोगी बना देगा। क्योंकि जब आप लेट जाते हैं तो आपका जो है खाना वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और आप जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने के कम से कम आप 50 मिनट बाद ही पानी पीजिए। अब होता क्या है, मान के चलिए कि आपने अभी अभी खाना खाया और आपने गट 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 कर करके फ्रिज का पानी पी लिया या आपने नॉर्मल पानी भी पी लिया, तो उससे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्योंकि जो हमारी जठराग्नि है, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करती है, वो आपने जब पानी पी लिया वो जली भी नहीं। आपने जो है मान के चलिए किसी आपने फूस के पूले में या आपने आग जलाया कहीं, यानी, और आपने उस पर जलने भी नहीं दिया और आपने उस पर तुरंत से पानी डाल दिया, तो वो जलेगी तो सही, लेकिन ऐसे नहीं जलेगी जैसे वो पहले जल रही थी। तो क्या होगा, आपका जब भोजन सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं, वो सड़ेगा, जाहिर सी बात है। और जो वो सड़ेगा तो आपको बहुत सारे जहरीले पदार्थ वो जो है पैदा करेगा। जो आपको पौष्टिक तत्व देने थे आपके शरीर को, उन पौष्टिक तत्वों को भी वो भोजन आपको नहीं दे पाएगा। इससे आपको समस्या ये देखने को मिलेगी, आपके पेट में फैट भी बढ़ सकता है, बहुतों की थोंद निकल जाती है, पेट मोटा हो जाता है आगे के लिए, और आपको इसमें कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। आपको इसमें यानी कि एसिडिटी भी बन सकती है। आपका फैट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आपको जो है कोलेस्ट्रॉल की समस्या देखिए क्यों बढ़ती है, ये आज के टाइम में मैं बताऊं। अब जो है घर का खाना कम होता है, बाहर का खाना ज़्यादा होता है। जैसे कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें, फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड और मैदा से जुड़ी चीज़ों का आप प्रयोग बहुत कम करें। चीनी, शुगर का प्रयोग भी आप बहुत ही कम करें। क्योंकि इसमें क्या होगा, आप ज़्यादा चीनी खाते हैं, आप ज़्यादा मीठे की चीज़ें खाते हैं, तो आपको क्या होगा, इससे ब्लड शुगर आपको बनेगा, फिर आप शुगर के मरीज हो जाएंगे। आप फिर शुगर की गोलियाँ, कितनी गोलियाँ, खाना खाने से पहले गोलियाँ, खाना खाने के बाद गोलियाँ, शाम को गोलियाँ, दोपहर को गोलियाँ, कितनी गोलियाँ खाएंगे आप। आपकी जो गोलियाँ खा रहे हो वो गोली आपकी बीमारी ख़त्म नहीं कर रही हैं, आपकी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। क्योंकि आपके पाचन तंत्र को वो डैमेज कर रही हैं कहीं ना कहीं। और आपका जब पाचन तंत्र डैमेज होगा तो आपको जो है बहुत सारी वायरल फीवर वगैरह, आपको वायरल बीमारियां होंगी, नई नई तरीके की बीमारियां होंगी। तो आपको इनसे यदि बचना है तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। इम्यूनिटी यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे आपको काम करना है। कैसे काम करना है मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। आप सादा खाना खाइए, आप ज़्यादा ऑयली चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए, आप ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कीजिए, आप पौष्टिक आहार लीजिए। दालें वगैरह हैं, बहुत सारी दालें हैं हमारी जिनमें बहुत ही भरपूर मात्रा में प्रोटीन है, आप उनका सेवन कीजिए। और आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जब आपकी कम होगी तो आपको नई नई बीमारियां देखने को मिलेंगी, मौसमी बीमारियां देखने को मिलेंगी। मौसमी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं यदि आप अपनी जीवनचर्या में, जीवन शैली में आप यदि अच्छा बदलाव चाहते हैं, आप हेल्दी रहें, फिट रहें, हमेशा हेल्थी रहें। तो आपको क्या करना है, सबसे जो ज़रूरी बात है इसमें क्या है,
जब आपकी जो है इम्यूनिटी वीक होगी तो आपको जैसे कि सर्दी हो जाएगी, आपको नज़ले की शिकायत हो सकती है, आपको जुकाम हो सकता है, आपको मौसमी वायरल फीवर, आपको बुखार हो सकता है, आपको अनेकों रोग मिल सकते हैं। और जब आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो ये आपको इम्यूनिटी नहीं देगा, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि ये कम करेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा घट जाएगी, उसका लेवल बहुत नीचे चला जाएगा। और जब लेवल नीचे चला जाएगा तो आपको अनेकों अनेक बीमारियां देखने को मिलेंगी, जैसे आपके शरीर में कहीं गांठें हो जाना, आपके चेहरे पे झारियां पड़ जाना, आपको कील मुहासों की ज़्यादातर समस्या होना। कील मुहासों की समस्या तो आपके जो है जब ब्लड में आपके में बैक्टीरिया बढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यदि आपके शरीर में बैक्टीरिया बढ़ चुके हैं तो आप कम से कम 5 से 7 पत्ते आप नीम की डेली सुबह खाइए, आपको जो है बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और इसमें एंटीबैक्टीरियल जो है वो होता है नीम। जो एंटीबैक्टीरियल नीम की पत्तियां होती हैं, इनमें बहुत ही रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो आप नीम की पत्तियों का भी सेवन कर सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, आपके आसपास कर ही नीम का पौधा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और 4 से 5 पत्ती आप खा सकते हैं। आपको हल्की कड़वाहट महसूस हो सकती है। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप ना खा पाएँ, तो पहले आप 1 पत्ता या 2 पत्ता खा करके टेस्ट कीजिए, फिर आप धीरे धीरे बढ़ा लीजिए। 5 से 7 पत्ती की कोई ज़रूरी नहीं है, आप 10 से 12 पत्ती भी खा सकते हैं। आप जितनी खा सकते हैं अपने हिसाब से इतनी खा सकते हैं। आपको कोई समस्या देखने को मिलेगी नहीं, आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे। और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस पर भी जो है नीम की पत्तियां बहुत ही प्रॉपर काम करती हैं। और यदि आपको बहुत वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लेना। और अगली देखिए चीज़ें मैं आपको क्या बता रहा हूँ फिट रहने के, यानी कि फिटनेस आप कैसे रहना है आपको। तो आपको मैंने जॉगिंग भी बताया, आप व्यायाम भी मैंने आपको बताया, आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन का मतलब है कि आप जैसे योग वगैरह ध्यान वगैरह करते हैं तो आप ज़्यादा नहीं, आप 10-15 मिनट कर लीजिए। आप अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम ऐसे होता है कि हमने ये बंद किया और इससे हमने सांस लिया, इसी से फिर हमने छोड़ दिया, फिर हमने इससे बंद किया और इससे लिया और इससे जो है हमने छोड़ दिया। इस तरीके से आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम भी आपको बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि अनुलोम विलोम से क्या होता है, जहाँ भी हमारे शरीर के हिस्से में ऑक्सीजन का लेवल कम हो चुका है, उस ऑक्सीजन के लेवल को ये अनुलोम विलोम बढ़ा देगा। ठीक है। और जब अनुलोम विलोम आपके ऑक्सीजन को बढ़ा देगा, आपके माइंड तक बिल्कुल बढ़िया ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो आपको सारी जो समस्याएं हैं वो आपकी समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमें ऑक्सीजन लेवल घटने से भी होती हैं। और आपकी जितनी भी बॉडी में वीकनेस आ चुकी है, आप वीकनेस भी ख़त्म हो जाएगी आपकी। आप ज़रूर से ज़रूर 7-8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। और आपका जो दिमाग है, इस दिमाग को हमेशा पॉजिटिव बनाइएगा, नेगेटिव सोच को बंद कर दीजिएगा कि मेरे गल आगे क्या होने वाला है, अगले पल क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, इन चीज़ों को बिल्कुल से निकाल दीजिएगा। जो भी परमपिता ने हमारे लिए रास्ता तय कर रखा है होगा वही, चाहे आप कितना ही कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, होके ज़रूर रहेगा। तो आप आगे की आपकी यानी कि भविष्य की चिंता आप छोड़ दीजिए और आप अपने आज में अच्छे रहिए और आप जो है स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। तो मैंने आपको ये कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं जिससे कि आप अपनी जीवन शैली में बहुत ही ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो मुझको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, या आपको कोई किसी रोग से आप रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आयुर्वेदिक माध्यम से देसी जड़ी बूटियों के द्वारा आपको उस बीमारी का भी इलाज बताने की पूर्णतः कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी न किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी के लिए नमस्कार।